गुड मॉर्निंग इंकू परमार, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पे जो भी हमें देख रहे हैं उन सब की को गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग विजय चौहान। और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उड़ान एकेडमी में के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी देखिए डेली लाइव क्लास चलती है कुछ इस तरह से, है ना। ये हमारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं वो आपको जैसे मैसेज भी कर रहे हैं सभी गुड मॉर्निंग का। राजेश गुंडिया, पवन परमार, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी फटाफट। करीब डेली 30 से 40 लोग लाइव पढ़ते हैं। और आप भी एक काम कीजिए, यूट्यूब चैनल को फटाफट ग्रो कीजिए। हमारे जैसे 1000 सब्सक्राइब होते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पे हम लाइव आना चालू हो जाएंगे, है ना। तो आप इसमें काम कीजिए सभी लोग। यूट्यूब पे पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले डल चुका है, वो ज़रूर देखिएगा। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3, एक पार्ट 3 है वो अलग क्वेश्चन है, और यहाँ क्लास के क्वेश्चन भी मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। तो पार्ट 3 के नाम से एक नंबर सिस्टम यूट्यूब पे पहले भी वीडियो डला हुआ है, एक बार आप फिर से कोशिश कीजिएगा। चलिए, हिम्मत देवड़ा गुड मॉर्निंग, बुरी वल्ला गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। विजय चौहान गुड मॉर्निंग, है ना। आप अभी यूट्यूब पे मत चले जाना, है ना। वीडियो अपलोड होगा वहाँ पर बाद में, अभी तो क्लास अपनी यहीं पर चलेगी। चलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है प्रथम अभाज्य संख्या क्या। अगर पहला दूसरा वीडियो देख रखा होगा तो आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? चलिए फिर से देखते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या, देखिए जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं कि सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 नहीं होती है, क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से चलती है। तो प्रथम अभाज्य संख्या लोग 1 लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, है ना। उसके बाद वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि एक सम संख्या है? तो देखिए दुनिया में एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या है, उसको कहते हैं 2। उसके बाद कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? सम संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि सम संख्या की डेफिनेशन कहती है कि 2 से भाग जाना चाहिए। तो 2 से भाग जाता है, और अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए खुद के अलावा। तो वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो एक सम संख्या भी है? तो उसका भी आंसर क्या आएगा? 2। इसी तरह आपको बोला जाए कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। चलिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा कमेंट कीजिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 100, 77, 98, 110। कमेंट कीजिए फटाफट। ये बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। राजेश गुंडिया 100, अजय चौहान 100, इंकू परमार 100, राजमल हटीला 100, राहुल चंगोड़ 100। यूट्यूब चैनल में जैसे 1000 सब्सक्राइब होते हैं आप भी कमेंट कर पाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए जो भी हमें देख रहे हैं फटाफट इसके सब्सक्राइब बढ़ाएं, है ना। सब्सक्राइब मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं लाइव आ सकूँ, तो बिल्कुल तेज़ी से 100 100 100। हाँ, दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना है, ऑफलाइन क्लासेस भी 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। सुबह 8:30 बजे, नहीं सॉरी 8 बजे, 28 तारीख से 8 बजे स्टार्ट हो रही है, 28 सितंबर से। तो आप में से जो भी आना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है हमें। 100 गुड मॉर्निंग गुलसिंह कुमार, लेट उठे हो आज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी का आंसर क्या था? 100। देखिए ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या, है ना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। योग करते हैं इनका। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 और 23 कितना होता है? 100। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा अपना? 100 होगा, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको कोई परेशानी ना होगी इसमें, बिल्कुल।
इस क्वेश्चन को कीजिए, आगे बढ़िए। एक 2 अंकी संख्याओं को 2 बार एक साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई गई, यथा 25 25 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। ना पार्ट 1 पार्ट 2 आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो यूट्यूब पे पार्ट 1 पार्ट 2 नंबर सिस्टम डला हुआ उसको बिल्कुल देखिएगा, तो यहाँ की क्लास आपको समझ में आएगी। मोहन डांगी, हिम्मत डामोर, सभी को गुड मॉर्निंग। विनू अमलिया लेट आए हैं आज, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर दीजिए फटाफट। 13 गलत। चलिए फटाफट। अधिकतर लोगों का मत है कि इसमें 13 आंसर आएगा, है ना। आपको भी मैंने कहा था एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों ने देखे नहीं ऐसा लगता है मुझे। देखिए है ना, 101 101 101 100, अरे क्यों नहीं मिटा ये, 101 के अभाज्यता का नियम क्या है। सॉरी 101 की विभाज्यता का नियम क्या है, अभाज्य कहाँ लिख रहे हैं। 101 तो अभाज्य संख्या है ना। मैंने बताया था कि 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बिल्कुल लिया होगा इसको, है ना, देख लेंगे, मैंने इसको लिया जरूर था वहाँ। 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसका रूल पढ़ाया था कि कोई संख्या 8 अंकों की हो या 4 अंकों की हो जिसके सभी अंक समान हो, अथवा 2 या 4 समान पार्टों में लिखी गई हो, जैसे कि 21 21 है ना, 12 12, जो 2 समान 4 अंकों की और 2 समान पार्टों में लिखी गई हो, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है, 101। तो एक 4 अंकी संख्या यथा जैसे 25 25 है ना, और 2 समान भागों में लिखी गई हो, तो ये हमेशा 101 से विभाज्य होती है। 101 क्या है, 3 अंकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 101 क्या है, सबसे छोटी 3 अंकी अभाज्य संख्या। 101 क्या है, सबसे छोटी 3 अंकी अभाज्य संख्या। ये भी याद रखिएगा कि 101 दुनिया की सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर डी आएगा, ना कि 13 आएगा, याद रखिएगा। 7 और 13 का नियम था कोई संख्या 6 अंकों की हो जिसके सभी अंक समान हो, है ना। 7 का वो था, 7 और 13 का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। 4 अंकों वाली जो थी, 4 अंकों वाली वो 101 की थी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको बताना है स्टार की जगह निम्नलिखित में से कौन कौन से मान संभव है। YouTube पे नंबर सिस्टम आपको पूरा पढ़ना मिलेगा, है ना। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप नंबर सिस्टम पूरा पढ़ोगे। करीब 100 प्रश्न नंबर सिस्टम के मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो आप YouTube पे पूरा लाइव, इसको लाइव भी अगर हो सकता है, अगर आप 2-3 दिन मेहनत करो, क्योंकि कम से कम 10 दिन चलेगा। तो आप लोग जो देखना चाहते हो, आप कुछ मत कीजिए, किसी भी तरह इसको 1000 सब्सक्राइब करा दीजिए, या तो अपने घर में ही यूट्यूब पे जो 600-700 लोग हो, आप करीब 600 स्टूडेंट हैं, तो आप एक सब्सक्राइब घर से एक्स्ट्रा करवा दीजिए। भले नहीं देखते तो आपको क्या होगा कि परसों नरसों से हम लाइव आने लग जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा आपको, है ना। तो कोशिश कीजिए किसी भी तरह इसको ग्रो करने की। तो बहुत जल्द हम आपको यूट्यूब पे लाइव, जैसे दूसरे स्टूडेंट कमेंट दे रहे हैं, है ना,
इसका आंसर तो यही, अब कमेंट क्या देंगे बच्चे, इसका आंसर तो ही कमेंट क्या दोगे आप। चलिए देखते हैं। हाँ 9 भी सही है। किसने हिम्मत देवड़ा 9 लिख रहे हैं, राजेश गुंडिया नहीं 9 भी सही है और बाकी भी सही है। देखो बताता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ आया नहीं है कि 3 4 5 स्टार 7 8 है ना। दूसरा, आप जो ऐप पर अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट अभी गांव में हैं, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है पर स्टूडेंट कोई आ नहीं रहा है, मान लो गांव में ही है, तो उनके लिए एक चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, है ना। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी ऑफलाइन क्लास आना चाहता है तो 28 सितंबर से आ सकता है। और लाइव क्लास के लिए हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकता है ना, उड़ान एकेडमी का ऐप है, या आप स्वयं से प्ले स्टोर पर जाके उड़ान एकेडमी झाबुआ सर्च कीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 4 5 स्टार 7 8 संख्या 3 से पूर्ण विभाजित। ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से। तो स्टार के सभी संभव मान क्या होंगे, आपको बताना है स्टार के सभी संभव मान। इस क्वेश्चन के लिए अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने 3 से विभाज्य का नियम पढ़ाया था, क्या होता है? 3 से विभाज्य का नियम पढ़ाया था कि यदि संख्या के अंकों का योग, कैलाश पूछ रहे कितने, शायद 600 के आसपास है अभी, है ना, सिर्फ 400 और बाकी है। तो अपन YouTube पे भी लाइव आ जाएंगे और ऐप पे तो लाइव रहेंगे ही सही, है ना। तो दोनों तरफ लाइव क्लासेस रहेगी, कमेंट और बढ़ेंगे बच्चों के, मज़ा आएगा अपने को पढ़ने में। पर उसके लिए आप मेहनत कीजिए, जैसे नंबर सिस्टम है, उसके बाद भी अपन कुछ चैप्टर लेंगे, है ना। हो सकता है जीके की भी भविष्य में लाइव क्लास यहाँ पर चले, तो सारी प्लानिंग चल रही है। ऑफलाइन क्लास अपनी जगह चलती रहेगी, पर कोरोना ख़त्म होने पर है, हो सकता है ऐसा कह तो नहीं सकते, पर जो कोरोना का माहौल है वो ख़त्म होने को है, पर ऑफलाइन क्लास भी अब चालू होगी तो अपन उतने स्टूडेंट नहीं बिठा पाएंगे जितने पहले बिठाते थे। तो ऑनलाइन भी अपन अपनी जगह हमेशा चालू रखेंगे और ऑफलाइन तो लगेगी क्लास, है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह चलेगी। तो दोनों का महत्व है, स्टूडेंट की चॉइस है वो कहाँ पर पढ़ना चाहता है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य, देखो 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, जैसे ये अंक है, क्या ये 3 से विभाज्य, तो आप क्या करते हो, फटाफट लगाया 3 और चेक कर लिया। ऐसा नहीं करना है। 3 से विभाज्यता का नियम, हाँ 3 का नियम 3 में ही लगाना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि अंकों का योग 4 और 5 9, 9 और 3 12, यदि अंकों का योग है 12, 3 से विभाज्य, 3 चौक 12, है ना, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 4 5 9 और 3 12, है ना। तो 3 से विभाज्यता के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि ये संख्या इनके अंकों के योग से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखते हैं, अब देखिए 3 4 5 स्टार 7 8 3 से विभाज्य है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इनको जोड़ो। 3 और 4 कितना होता है, 7 और 5 12 और 7 19, 3 4 7 और 5 12 और 7 19, 19 और 8 27, टोटल योग आ रहा है 27 प्लस स्टार अभी भी अपनी जगह बना हुआ है। इस स्टार की जगह क्या रखें कि निम्नलिखित दी गई संख्या किससे, कि दी गई संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए स्टार 1 है तो अपने पास क्या क्या अंक आ सकते हैं, आंसर में अपने क्या क्या हो सकते हैं, है ना। स्टार की जगह ये सारे मान संभव है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे मान संभव है। तो 0 रखते हैं सबसे पहले। तो देखो 0 अगर रखा मैंने तो 27 और 27 में तो बिल्कुल 3 का भाग चला जाएगा, है ना। अगर 1 रखा, अगर 1 रखा तो 27 और 1 28, चूंकि 28 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ अगर 1 रखूंगा तो संख्या हो जाएगी 3 4 5 1 7 8, तो 3 4 5 1 7 8 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपने को 1 नहीं लेना है। तो ये सब ट्रैक के चेक करना पड़ेगा।
थोड़ी सी समझदार हो तो 27 और 3 रखोगे तो ही अब अगला भाग जाएगा। उसके बाद 27 प्लस 6 रखोगे तो ही अगला भाग जाएगा 33 में, और उसके बाद 27 प्लस 9 रखोगे तो ही अगला भाग जाएगा, है ना, 36 में। तो यहाँ आंसर बहुत सारे पॉसिबल है ना, यहाँ आंसर बहुत सारे पॉसिबल है कि मेरा आंसर ये नहीं हो सकता। एक तो अच्छा ये वाला नहीं हो सकता, इसके अलावा 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, ये सभी पॉसिबल है। तो मेरा आंसर 0, 3, 6, 9 में से कुछ भी एक हो सकता है। सर एग्जाम में कौन सा देना, देखो एग्जाम में ऑप्शन आएगा, बताइए क्या है निम्नलिखित में से आंसर। अरे वाइट पेन दिख नहीं रहा, एग्जाम में जैसे ऑप्शन आ जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से क्या है। तो 7, 8, 9, 5 ऑप्शन है, मान लो कि निम्नलिखित में से आंसर कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन 7 है, बी 8 है, सी 9 है, डी 5 है। तो सिर्फ 9 ही रखने पर अपना भाग जा रहा है। तो एग्जाम में कोई इनमें से एक ऑप्शन में होगा, तो अभी 9 आंसर हो गया ना। तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट कमेंट कीजिएगा, टाइम मत लगाइएगा आप लोग। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही वॉइस, अच्छा आपके इसमें कम, दूसरों को भी वॉइस एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे यहाँ से तो वॉइस ठीक दिख रहा है, मुझे पिन लगा हुआ है बराबर। एक बार दूसरे चेक करके बताइए कोई दिक्कत आ रही है क्या वॉइस में। एक बार वॉल्यूम बढ़ाकर देखिएगा, है ना। कई बार ये हो सकता है अपना वॉल्यूम ही कम, ओपन सोचता है आवाज़ कम आ रही है आज, क्योंकि अधिकतर लोग बोल रहे हैं ठीक है, सही है सर, सारे यही बोल रहे हैं ना। थोड़ा सा हेडफोन पे काम कीजिए वैसे। ओके, वॉल्यूम बढ़ा के देखो, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, इस कारण आवाज़ कम आ रही है ना। चलिए 3, 4, 5 स्टार 7। अच्छा अपन क्या बात कर रहे थे, हाँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी नहीं है, पर जैसी भी है खुशखबरी ज़रूर है कि हो सकता है 2 से 4 दिन के अंदर कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाए। पदों की संख्या करीब कम बताई जा रही है, 3700-3600 के आसपास बताई जा रही है, तो वो पद कम है। हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन भी कहा जा सकता है, अभी अपन न्यूज़ चैनलों की बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन में हो सकता है पद आपको ज़्यादा भी दिखे, कम भी दिख सकते हैं, दोनों चीज़ें है ना। तो फाइनल नोटिफिकेशन पे आपको बता पाएंगे। चलिए, और इसके लिए बैच 28 सितंबर को स्टार्ट हो रही है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट कॉल कीजिए, है ना। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी उड़ान एकेडमी से रिलेटेड जानकारी चाहते हो, ऐप डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7089084240। बहुत आसान है, नंबर याद कर लीजिए हमेशा के लिए, 708 908 4240, है ना, बड़ी आसानी से याद होगा। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा था करने को, फिर बात करते हैं। चलिए, स्टार की जगह निम्न क्या संख्या रखें कि दी गई संख्या है ना में 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 सेकंड, वो इसका देखते हैं, हल्का सा शायद इशू आ रहा है कुछ। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, बिल्कुल एक, जल्दी मत कीजिए आंसर में। अच्छा हाँ, मैंने भी नहीं देखा, हाँ सही बात है। और भी देखिए, एक के अलावा भी सारी पॉसिबिलिटी रखी है।
थोड़ा सा फैन का साउंड भी आ रहा था, बंद कर दिया है। चलिए चलिए बिल्कुल कैलाश डुडवे बात को समझ रहे हैं। 1 4 7 सभी आंसर दे रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटी है ना। मैंने कहा जो भी हो सकता है सारा लिखिए आंसर। 1 4 7 बिल्कुल राजेश गुंडिया। सभी कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे आपके नाम दिखेंगे। विजय चौहान 4 7 4 और 7, 1 भी हो सकता है विजय। हिम्मत डामोर 1, ओके। हिम्मत देवड़ा 1 4 7, गुल सिंह कुमार 4 और 7, 1 में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्या, देख लेते हैं एक बार करके। हे सर ऊपर, अच्छा 1 ऊपर लिख दिया, ठीक है। रीनू अम्लियार 1 4 7 147, भावनाओं को समझना पड़ेगा है ना, 147 में कह रहे हैं ये। 4 और 5 देखिए, 4 और 5 9 और 2 11 और 2, 4 और 5 9 2 11 और 2 13, 13 और 5 18 और 5 23। अब 23 में क्या जोड़े, एक तो 1 जोड़ सकते हैं तो 24 बन जाएगा, 3 से भाग चले जाएगा। एक 4 जोड़ सकते हैं तो 27 3 से भाग चले जाएगा। और एक 7 जोड़ सकते हैं, है ना। 10 भी जोड़ सकते हैं ना। 10 क्यों आंसर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर स्टार एक ही है और 10 2 डिजिट में चले जाएगा, तो 10 नहीं होगा, 1 4 7 में से आंसर होगा, है ना। कोई भी, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, अगर ऑप्शन देते तो आंसर कुछ और भी हो सकता है ना। 2 सेकेंड, दो मिनट रुकिए आप लोग, आवाज ऑफ मोड पे है। चलिए वॉल्यूम थोड़ा अप कीजिए, देखते हैं इसमें हल्का सा कुछ। आज एक नया सेटअप जमाया है क्योंकि अपन 2 जगह लाइव हैं, तो है ना, हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है मेरी तरफ से कोई, फिर भी आप एक बार वॉल्यूम तेज करके देखिए, क्योंकि अधिकतर लोग बोल रहे हैं वॉइस ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी ओके, इसको कीजिए 75 से पूर्ण नहीं विभाजित है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यूट्यूब पे भी आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा अगर सब्सक्राइब करवा देते हो आप, तो लाइव आप भी आंसर दे पाओगे, है ना। जैसे अभी सब ये जो कमेंट आ रहे हैं अपने एप्लीकेशन से आ रहे हैं। हेलो, अब वॉइस में फ़र्क पड़ा है क्या, कमेंट कीजिए फटाफट। एक बार पिन को निकाल के, है ना, अब कुछ फ़र्क पड़ा है वॉइस में। अच्छा आई है विक्रम आवाज़, हाँ अब आ रही। ओके ओके, एक बार पिन निकाल के वापस से लगा दी, हो सकता। ओके ओके ओके, चलो। टेक्निकल समस्या कभी कभार आ जाती है, वो पिन नहीं लगी थी सही, तो इस कारण लोगों को। हाँ अब आ रही है, यस सर यस सर। ओके ओके, अब आंसर दीजिए। चलिए अब ये टेक्निकल समस्या को दूर कीजिए और आंसर दीजिए, इसका कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा आंसर मैंने गलती कर दी, ऊपर ही लिख दिया और आपसे पूछ रहा हूँ आंसर क्या आएगा,
तो सब लोग कमेंट करके, ठीक है। देखो 537 स्टार 175 संख्या 75 से पूर्ण विभाजित हो तो स्टार के सभी संभव मान क्या होंगे, ठीक है। तो 5 3 7 स्टार 175, अरे 5 कहाँ चले गया, इसकी थोड़ी सॉफ्टवेयर इशू है। 75 से पूर्ण विभाजित है। देखिए अब मैंने जो नियम पढ़ाया उसमें 75 का कोई नियम आपको नहीं पढ़ाया, पर जैसे मान लीजिए 6 का नियम पढ़ा था, क्या कि यदि कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो उसके लिए नियम था कि 2 तिया 6, मतलब उस संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए, उस संख्या में 3 का भी भाग जाना चाहिए। सही बात है। इसी तरह अगर अपन आगे बात करें कि यदि कोई संख्या 6 के अलावा सभाज्य खंड होने चाहिए, ये खंड कैसे होने चाहिए, सभाज्य खंड होने चाहिए, कि इनके सभाज्य खंड 2 तिया 6। इसी तरह बात करें 75 की, या 75 की, देखो 75 के तो वैसे एक फैक्टर होता है 15 पंजे 75, लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो देखो 5 इधर भी कॉमन है, 5 इधर भी कॉमन है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। या कॉमन फैक्टर आ गया 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं था। तो सभाज्य खंड किसे कहते हैं, वर्डिंग समझाई भी थी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 75 से कोई संख्या यदि विभाजित है, इसका मतलब, और कौन से फैक्टर आपको कुछ पता चल रहा है बताइए। 75 से विभाजित है, इसका मतलब 25 तिया 75, मतलब उस संख्या में 25 का भी भाग जाना। बिल्कुल 25@3 विक्रम डामोर आंसर दे रहे हैं कि सर 25 3 ले लीजिए, बिल्कुल सही है। तो वो संख्या 25 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक काम करते हैं, 72 से अगर किसी संख्या में भाग जाता है तो किस किस से डिविजिबल होनी चाहिए, 72 के फैक्टर बताइए, कमेंट फटाफट कमेंट आ रहे हैं। देखिए 25@3 25 3 है ना यार, यहाँ हाथ में लग जाता है। विजय क्या कर रहा है, 12@5 कहाँ से आ गए, यहाँ तो किसी का आंसर नहीं। 12 5 12 पंजे 60 होता है ना, 72 का गुणा जय ना उसका गुणा जय, 8 9 है ना। देखिए अधिकतर ने सही आंसर दिया है, आप देख रहे हो 8 9 8 9 8 9, लेकिन विजय चौहान पलटी मार गए 12 6 12 6 12 6 नहीं होगा। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 छंग 72 होता है, बात बिल्कुल सही है कि 12 छंग क्या होता है, 72 होता है। लेकिन देखो 12 का फैक्टर करते 6 दूनी 12 और यहाँ 6, या पूरे फैक्टर करो कि 3 गुणित 2 गुणित 2 और यहाँ 3 गुणित 2, तो 3 गुणित 2 मतलब 6 पूरा कॉमन आ जाएगा, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरा फैक्टर लोग बता रहे हैं ना स्टूडेंट, वही सही है कि 8 9 72। 8 के फैक्टर करो 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 के करो 3 गुणित 3, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन नहीं होना चाहिए, जब अपन फैक्टर करते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कोई संख्या 75 से डिविजिबल होगी यदि उसमें 25 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। इसी तरह कोई संख्या 72 से डिविजिबल होगी यदि उसमें 8 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा। चलिए अब 5 और 25 और 75 से पूर्ण विभाजित है, इसका मतलब 25 से भी है और 3 से भी है ना, 25 से भी और 3 से भी है। तो देखिए यहाँ तो 25 मजाक हो गया। क्यों मजाक हो गया? क्योंकि स्टार की जगह दुनिया में कोई सी भी संख्या लिखो, 25 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि यदि आखिरी की 2 संख्या 25 से डिवाइड है तो दी गई संख्या में भी 25 से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, है ना। इस बात को समझिएगा। तो 25 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। 75 में स्टार की जगह कुछ भी रख लो, मतलब क्वेश्चन फिर से सीधा सिंपल हो गया कि 3 से भाग जाना चाहिए। तो बस 3 से अगर भाग जाना चाहिए तो देखते हैं, चेक करते हैं अपन। चलिए तो 5 3
7 है ना। अच्छा 3, अब तो 3 का है तो लिख क्यों रहे अपन, तो जोड़ ले। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 7 16 7 23, 23 और 5 28 प्लस स्टार। ऐसा जोड़ना है स्टार की जगह कि आंसर क्या आ जाए अपना। स्टार की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि स्टार। करण सिंह बुरिया कह रहे हैं 15 पंजे ले लेते सर। 15 पंजे नहीं ले सकते थे, वही बात समझा रहा हूं कि 15 गुणित 5 लेते तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ये हो जाता 5 तिया 15, ये हो जाता 5, कॉमन क्या आ जाता 5। तो फैक्टर तो बहुत है, अपने को कैसे लेने हैं, सहभाज्य, कुछ भी कॉमन नहीं आए। हाँ अब अपनी बात पे आते हैं कि 28 में क्या जोड़ें कि निम्नलिखित संख्या में 30 का भाग चले जाए। तो 2 जोड़ दें, 28 और 2 30, 5 जोड़ दें, 28 और 5 33, और मतलब आप अगर 3 भी जोड़ना चाहो तो देख लो, 28 और 3 31, 3 का भाग जाएगा नहीं। 1 जोड़ो 28 और 1 29, 3 का भाग जाएगा नहीं। 0 जोड़ो 28 और 0 28, 3 का भाग जाएगा नहीं। तो अपन 2 5 और अगली संख्या क्या ले सकते हैं, 6 जोड़ने पर 28 से 34 भाग जाएगा नहीं। 7 जोड़ने पर 28 7 35, 3 से भाग जाएगा नहीं। 8 जोड़ने पर 28 8 36 आए, 3 से भाग चले जाएगा। तो बिल्कुल ये वाले आंसर नहीं, आंसर क्या है 2 5 8, 2 5 8 है ना। पर मुझे इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कराने में मजा नहीं आया। मजा कब आता देखते हैं, है ना। मजा तब आता जब अपन, ये बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है लेकिन आपके इसमें बाद में सेव होगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी मजबूरी आ रही है, यूट्यूब पे लाइव नहीं जा पा रहे हैं। इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप 1000 करिए, तो फटाफट दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, तो फटाफट लाइव क्लासेस भी चालू होगी, है ना। यूट्यूब पे देखो पूरा लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता, जैसा क्लास में चल रहा है पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन कुछ चैप्टर जरूर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ जीके आएगा तो यूट्यूब से भी फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कुछ क्लास 2-4 क्लास में नहीं हो रही तो यूट्यूब पे मिल जाए आपको कुछ अच्छी चीज़ें, है ना। और जल्दी पेपर सॉल्यूशन कॉन्स्टेबल के आ जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जैसे अभी टेस्ट बहुत ही सफल रहे हैं, पिछले कुछ टेस्ट बच्चों ने दिए हैं, है ना। बच्चों ने टेस्ट दिए तो बहुत ही मज़ा आ रहा है उससे। फुल लेंथ टेस्ट चालू हो चुके हैं, आपको करीब 25 टेस्ट मिल रहे हैं। सिर्फ 150 रुपये चार्जिंग लग रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है। एक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये चार्ज लग रहा है ना। थोड़ा सा आज साउंड बैकग्राउंड आ रहा है क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पर बाहर साइड आज। तो 25 टेस्ट पर टेस्ट 6 रुपये है ना। 6 रुपये में तो आजकल समोसा भी नहीं आता, आपको टेस्ट मिल रहा है। 6 रुपये में समोसा भी मिल रहा है कहीं, कुछ कहेंगे सर वो वहाँ मिलता है ठेला गाड़ी पे 5 रुपये वाला, है ना। तो 25 रुपये में 6 टेस्ट कोई बुरे नहीं कॉन्स्टेबल के, आप बिल्कुल इसको परचेस कीजिए। हाँ टेस्ट आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, मैं जान करके 10-10 15-15 दिन के अंतराल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि एक साथ भी डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब देखते हैं 75 से पूर्ण विभाजित है तो स्टार के सभी संभव मान क्या होंगे, देखते हैं। चलिए अच्छा ये तो हो गया। हाँ मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में मज़ा तब आता जब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, ये ऐसा होता क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन इस तरह आता और कहता कि 75 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार की जगह संभव मान कौन सा होगा। तो 75 से विभाजित है मतलब 25 और 3 से विभाजित होगा। अभी क्या हुआ कि पूछा 75 का पर 25 का काम तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। मिल रहा क्या मिल रहा मैं समझ नहीं पाया रिनू अम्लियार आपकी बात को। नहीं ये 25 है। अच्छा 25 नहीं, कुछ भी हो सकता है स्टार की जगह, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। मतलब मेरा ये कहना है कि इस क्वेश्चन में मजा तब आता अपने को जब वो स्टार यहाँ ना देकर स्टार यहाँ दे देता। क्वेश्चन वही है और पूछता स्टार की जगह क्या आएगा। तो देखो क्वेश्चन और भी आसान भी हो जाता पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता कि निम्नलिखित संख्या 25 से विभाजित है तो आखिरी के 2 डिजिट में 25 से भाग जाना चाहिए। अब आखिरी के 2 डिजिट में 25 से भाग जाए मतलब आखिरी के 2 डिजिट या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या 000 तो भी भाग चले जाता है ना।
लेकिन देखिए यहाँ पर 5 है तो इस 5 को छेड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में तो 0 आ ही नहीं सकता, तो ये दो आंसर नहीं हो सकते ना। मतलब 25 नहीं आ सकता, अब आ सकता तो या तो 25 आ सकता, 75 आ सकता, 50 और 0 नहीं आ सकता। तो अपने लिए मैदान से 2 लोग बाहर हो गए, हटा दो इनको। अब बचा 25 और 75। अब अंकों का योग जोड़ लो, 5 और 3 8 और 7 15, अच्छा योग चेंज हो गया होगा ना, 5 और 3 8 और 7 15 और 5 20 और 21 और 5 26। अब देखिए, अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि स्टार की जगह 2 रख लूँ या 7 रख लूँ। अगर 2 रखता तो 26 और 2 28, ये 3 बुरा मान जाता क्योंकि 3 से भाग जाता नहीं, 25 से तो चले जाता लेकिन 3 से नहीं जाता। तो अब मजबूरी होती, क्या रखना पड़ता, 7 रखना पड़ता। 26 और 7 जोड़ो, 26 और 4 30, 30 और 3 और जोड़ लो 7 के लिए 33, 3 से भाग चले जाता। मतलब अब आंसर क्या आता, अपना स्टार की जगह क्या रखते तो ओनली 7 आंसर आता। रखने को तो सब रख सकते थे लेकिन 75 बुरा मान जाता है ना। तो अब मजा आता जब क्वेश्चन ऐसा होता और अपना आंसर क्या होता 7, क्योंकि स्टार की जगह 2 रखने पे क्या हो रहा, 3 से भाग नहीं जा रहा, तो ये 3 बुरा मान जाता, भाग दोनों से जाना चाहिए। तो ऐसा मान क्या है 7, 7 रखने पे क्या हुआ 25 भी खुश 3 भी खुश है ना, मतलब अपना आंसर आ जाता। चलिए 7वां कीजिए। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा गेट बंद कर देता हूँ, बाहर शोर बहुत हो रहा है। इतने आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, 11 से विभाज्य है ये, आंसर क्या आएगा। चलिए आंसर आ रहा है 9 9 9, अधिकतर लोग 9 आंसर दे रहे हैं। भूरी वल्लास भी 9 दे रहे हैं, इंकू परमार 9, विजय चौहान 9, सभी का आंसर 9 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। ना आपको कमेंट दिख रहे होंगे, विजय चौहान 9, राहुल चंगोड़ 9, हिम्मत डामोर 9, हिम्मत देवड़ा 4, विक्रम डामोर 4, राजमल हटीला 9, करण भुरिया 3। ठीक है, देखो आंसर देना है ना। अभी सभी के तो सही नहीं होंगे, मैं भी जानता हूँ, कोई 1 2 के भी सही हो सकते हैं, सभी के सही, मतलब कुछ तो गलत होंगे, या तो आंसर 9 होगा या 4 होगा या 3 होगा, पर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए 156 स्टार 942, आंसर देखो गलत हो या सही हो उससे मतलब नहीं, देना जरूरी है, हिम्मत जुटाना जरूरी है आंसर देने के लिए। 11 से विभाजित है, देखो 11 से विभाज्यता का नियम, जैसे मान लो 1331, अगर ये पता करना है 11 से विभाज्य है या नहीं है तो क्या करना था, सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग। सम विषम संख्या से मतलब नहीं, देखो यहाँ तो सारी संख्या विषम है, स्थान से, ये विषम स्थान है पहले और तीसरे नंबर का, और ये सम स्थान है दूसरे और चौथे नंबर का, है ना। स्थान जैसे 1 2 3 4, तो पहले और तीसरे प्लेस का और दूसरे और चौथे प्लेस का योग करना है। यदि इनके अंकों का योग बराबर हो या अंतर, अंकों का योग बराबर, जैसे 3 और 1 4, 3 और 1 4 बराबर हो, या इनका अंतर 11 से विभाजित हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनके अंकों का योग या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, दी गई संख्या में हमेशा 11 से भाग जाता है ना। नंबर
पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा इस बात को समझने के लिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी यूट्यूब पे। पूछता है अगर दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब स्टार की जगह क्या आएगा यदि यह संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाज्य है, तो आपको बताना है ना। चलिए तो देखिए जोड़ते हैं। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18 आ रहा है। क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। फिर जोड़ते हैं अलग से। 5 स्टार 4, तो 5 और 4 9, 9 प्लस स्टार, है ना। अब मुझे चाहिए कि इनको घटाने पर या तो 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए, या फिर 33 आ जाए, या फिर 44 आ जाए, 11 का कोई फैक्टर आ जाए। क्योंकि 11 का फैक्टर आएगा तो ही 11 से भाग जाएगा। तो क्या संभव है? अब देखिए 11 आने की संभावना नहीं है। 18 में अगर 0 भी जोड़ता हूँ तो 18 में तो 9 प्लस 0 9 हो जाएगा, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा। 1 जोड़ता हूँ तो 10, 18 में से 10 गया तो 8 आएगा। तो 0 की तरफ ही अग्रसर हो रहा है, बढ़ने का काम नहीं करेगा। और बढ़ने का काम करेगा तो बहुत जो माइनस में नहीं चाहिए, अपने को पॉजिटिव चीज़ चाहिए यहाँ पे, है ना। या आगे पीछे ले सकते हैं पर अपने को ऐसी चीज़ चाहिए कि ये बढ़े नहीं। तो ऐसा एक ही मान संभव है। देखिए क्या, और संख्या भी सिंगल डिजिट में चाहिए, डबल डिजिट तक भी नहीं जाना है ना। तो स्टार की जगह सिर्फ दुनिया में ऐसा एक मान संभव है, वो 9। क्योंकि 9 रखते से क्या आ जाएगा? 18 माइनस 18 यानी क्या आ जाएगा? 0। और जब 0 आ जाएगा तो दी गई संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से। तो क्या रखने पर आएगा? 9 रखने पर आएगा, है ना। आपका जिनका आंसर 3 या 4 आया था, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए ना, थोड़ा सा कुछ समस्या हो रही है। हालांकि 90% लोगों के आंसर 9 ही थे, कुछ गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसा है कि 4x3 984, है ना, वो थोड़ा सा एक स्पेस इधर नहीं है इसलिए वो थोड़ा अलग दिख रहा है। 7y13 कुछ ऐसा दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि जो कि 11 से विभाजित है। जो कि का मतलब ये इसके लिए बात कर रहा है। 11 से विभाजित कौन है? 13y7 किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। तो आपको बताना है x प्लस y का मान क्या होगा। चलिए x प्लस y का मान क्या होगा, है ना। मतलब ये भी क्या बता देता हूँ, ये जोड़ा हुआ है 3 और 4 7। अब यहाँ क्या जोड़े? ऐसा क्या रखे कि निम्नलिखित संख्या 11 से भी x की जगह क्या रखे कि जोड़ने पर y आ जाए। और उसके बाद देखिए एक बात और हिंट दे देता हूँ, 4 और 9 का योग कितना हो रहा है? 13। मतलब कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। मतलब आप 2 तो रख ही नहीं सकते, इतनी भी हिंट दे देता हूँ। क्योंकि 8 और 2 रखोगे 10, 10 तो यहाँ 0, 1 हासिल जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे x और y के मान को जोड़कर आंसर दीजिए आप। चलिए कुछ आंसर आ रहे हैं। गुल सिंह कुमार 10 कह रहे हैं। राजेश गुंडिया का भी आंसर 10 आ रहा है। भूरी वल्ला बी मतलब 10। ओके, बाकी के भी आंसर आन दीजिए फटाफट। राहुल चंगोड़ बिल्कुल वो शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं कि 1 + 9 कर लो सर। देखिए ये आंसर आ रहे हैं, है ना। बीरी वल्ला 10, विजय चौहान 10, राहुल चंगोड़ 1 + 9। राजमल अटीला शायद आप सिर्फ x का आंसर दे रहे हो, अपने को x + y चाहिए, है ना। y की तरफ भी नज़र डालिए। अरविंद वसूनिया 10, रीनू अम्लियार बी मतलब 10 ही था, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो हमारे ऐप पे भी डायरेक्ट हमसे, है ना। पूरा कोर्स बहुत ही सस्ती कीमत पे मिल रहा है आपको, और अभी ज़्यादा सिलेबस हुआ ही नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर कराए हैं। तो आप अगर इस बार ऐसा है कि घर से अगर आपको आना नहीं मिल रहा है, गांव वालों के लिए तो वरदान साबित होगी अपनी कोचिंग। क्योंकि जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते वो घर बैठकर पढ़ लीजिए। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़िए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर निम्नलिखित संख्या, वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो 2 रख देंगे, 4 2 3 9 8 4,
तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 9 और 4 3 7। अपने को क्या है कि इस 13 को छेड़ने की अनुमति नहीं है, इस 7 को छेड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप 2 रख दोगे तो 2 और 8 10 0 हो जाएगा और एक हासिल में चले जाएगा। तो 9 और 4 13 और एक 14 आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 या 2 से बड़ी संख्या तो रख ही नहीं सकते। क्या रख सकते हैं? तो 2 संख्या रख सकते हैं। पहली रख सकते हैं 403 984। तो क्या आ जाएगा 7, 0 में 8 जुड़ा 8 और 9 और 4 13। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती जो आंसर है संभवतः 413, 0 ना रख के 1 रख दे इस x की जगह, तो यहाँ 984। 4 और 3 7, 8 और 1 9, 9 और 4 13। तो या तो 1397 1387 2 आ रहा है, जो कि 11 से विभाजित है। तो अपने को देखना है 11 से विभाजित कौन है। देखिए पहले मैं गलत चीज़ भी करके बताता हूँ ना, तभी तो इंसान को समझ में आएगा। तो 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ चिन्ह की इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो 1, अब 1 आने से तो ये 1 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 कितना हुआ 0, है ना। 10 माइनस 10 0, यानी ये पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि यही अपना आंसर होगा। तो देख लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना आंसर 10 माइनस 10 0, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है, जहाँ x इज इक्वल टू अपन ने पुट करा था 1, y इज इक्वल टू पुट करा था 9, अपने से पूछ रहा था x प्लस वाई, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9, 1 प्लस 9 कितना 10 अपना आंसर होगा। चलिए देखिए, चलो फटाफट 10 मिनट का समय बचा है, करते हैं। चलिए फटाफट देखिए, बताइए। बहुत सारी संख्या लिखी हुई है ना, इधर वाले को नहीं देखना, आप इधर सब भूल जाइए, ये मैं क्या मैटर है समझाता हूं, है ना। या चलो पहले समझा देते हैं, एक छोटी सी बात को समझाते हैं। जिसे 351 भाज्य है या अभाज्य ये पता करना है। 351 भाज्य है या अभाज्य आप लोगों को ये पता करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है कि ये 351 भाज्य अगर है तो अपने को क्या करना है, ये हाँ 351 भाज्य या अभाज्य। तो 351 के बाद आपको ढूंढना है वर्ग संख्या कौन सी है। देखो 351 के बाद वर्ग संख्या होती है 19, 361, है ना। 351 के बाद वर्ग संख्या होती है 19, 361। तो 361 से पहले 19 भी चेक नहीं करना। 361 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 13 17 इनसे भाग देकर देखना है। 19 से भी भाग नहीं देना, 21 से भी नहीं देना, 23 से आगे कहीं भी भाग नहीं देना, इनसे भाग देकर देखना। अगर इनमें से एक में भी भाग गया तो भाज्य है वरना अभाज्य है। चेक करते हैं। देखो यहाँ तो 3 और 5 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। नहीं होती तो 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से चेक करके देखते, और चेक करने के बाद अपने को पता चलता अगर 17 से भी भाग नहीं जाता, 17 तक किसी से भाग नहीं जाता तो ये अभाज्य हो जाती। लेकिन फिलहाल क्या है, भाज्य है ना। इसी तरह 433 भाज्य है या अभाज्य, है ना। 433 भाज्य है या अभाज्य ये चेक करना है। तो 433 के बाद कोई वर्ग संख्या आपको याद आती है क्या कि सर ये 433 के बाद वर्ग संख्या है 22 का वर्ग होता है कि 21 का? 21 का होता है 441। तो 21 से पहले जितनी भी संख्या है, 21 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है सबसे भाग देकर देखेंगे। अगर किसी से भी भाग चले गया तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। जैसे 403, अच्छा जोड़ लो, 4 और 3 7 और 3 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अच्छा 9 तो लिया ही नहीं, 5 से जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 7 चेक कर लो, 7 छंग 42, 13 बचा, 7 एकम 7, शेषफल बचेगा, 7 से नहीं जाएगा। 11 चेक कर लो, 4 और 3 7, 7 में से 3 गया 4, तो इससे भी नहीं जाएगा। 13 देख लो, 13 तिया 39, कितना बच्चा 4, 43, 13 तिया 39, 13 से भी नहीं जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है,
17 चेक कर लो और 19 चेक कर लो। अगर किसी से भैया 3 बात समझ में नहीं आई है ना, क्या लिखना चाह रहे हैं 3 क्या मतलब, चलिए अच्छा ये तो 3 से भाज्य, हाँ ये ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे होंगे। 17 से भाग दे लो, 17 दूनी 34, 43 में से 34 गए 93, 93 में तो 17 से भाग जाएगा नहीं। इसी तरह 19 से भी आप भाग देकर देखिएगा, 19 दूनी 38, कितना बचा 53, 19 दूनी 38, 43 में से 38 गया 5, 53, 19 दिया होता है 57, भाग नहीं जा रहा तो ना 17 से गया ना 19 से गया, तो ये क्या है, अभाज्य है ना। तो ये चेक करने का नियम होता है। इसी तरह आप इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए। जब लास्ट 5 मिनट है फटाफट कमेंट कीजिए, फिर आगे इसको कल डिस्कस करेंगे। आपको देखो ए बी सी डी मैंने 4 बना दिए हैं। ए अगर भाज्य है तो भाज्य है किससे, 12 से, 13 से, 17 से, वो लिखिए। अभाज्य है तो बात ही खत्म। बी अगर अभाज्य है तो अभाज्य लिखिए बी में। सी भाज्य है तो भाज्य लिख के कमेंट कीजिएगा कि इससे भाज्य है या अभाज्य है, और सी मतलब भाज्य है तो उसका नंबर लिखिए। सी अगर अभाज्य है तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर भाज्य बोलो तो मुझे ये भी बताना सर इससे भाज्य, नहीं तो अभाज्य लिखिए। चलिए कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट, 5 मिनट का समय बचा है, फिर रीजनिंग का टाइम हो रहा है अपना। हाँ, डेली मैथ रीजनिंग दोनों की क्लास टाइम टू टाइम चलती है। 9:20 से अभी अपना जो समय है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग के भी वीडियो आपको बहुत जल्द अपलोड होंगे, हो सकता है साथ में आज का वीडियो अपलोड कर दूं मैं, है ना। पर वो कोई नया टॉपिक चालू होगा तो वहाँ से, जैसे नंबर सिस्टम आज से चालू हुआ है तो रीजनिंग के भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेंगे। तो आपसे बस यही है, सब्सक्राइब पे देखिए मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। सब्सक्राइब पे यूट्यूब पे पैसा कमाना असंभव सी बात है। अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइब होते हैं तो शायद आप महीने के 5,000 रुपये कमा सकते हो या 10,000 कमा सकते हो। बाकी 1000 सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं मिलता है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कि अपन वहाँ लाइव चले जाएंगे और कमेंट की फैसिलिटी आपको भी हो जाएगी, आपकी सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ। तो जो भी लोग देख रहे हो कोशिश कीजिए अपने घर से 1-2 मोबाइल हो तो उसको सब्सक्राइब, क्योंकि अपन बहुत पास है, 1000 सब्सक्राइब के पास ही हैं। और चूँकि अपना चैनल इसलिए भी ग्रो नहीं करा क्योंकि थोड़ा हम भी बिजी हो गए थे और यूट्यूब पे बाद बीच में अपन ने वीडियो डालना बिल्कुल बंद कर दिए थे, है ना। क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चों के लिए करीब 1 से 1.5 महीना इसमें बिजी रहा, तो उसमें टाइम हो गया अपना। तो अभी वीडियो आते रहेंगे तो ऑटोमेटिक भी हो जाएंगे सब्सक्राइब, तो वो समस्या नहीं है। पर आप अगर तेज़ी लाओगे तो परसों नरसों से अपन लाइव आना चालू कर देंगे। चलिए तो कोशिश कीजिए, और जो लोग नए हैं वो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए इसको देखते से, उससे आपको लाइव कमेंट का ऑप्शन चालू हो जाएगा और हमें भी लाइव आने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आप जो कमेंट कर रहे हो ऑफलाइन मोड पे कर रहे हो, और अगर ऐप को डाउनलोड कराना है तो उड़ान एकेडमी झाबुआ सर्च कीजिए। टाइम हो रहा है, फटाफट कमेंट डालिए। समझ गए? अगर ए भाज्य है तो सर इससे भाज्य, बी भाज्य है तो इससे भाज्य, सी भाज्य है तो इससे भाज्य, डी भाज्य है तो इससे भाज्य। शेर सिंह आप अभाज्य भी लिख रहे हो और 3 भी लिख रहे हो, बात समझ से बाहर है। अगर भाज्य है तो बताइए किससे, 3 से भाज्य है। अच्छा, आप तीसरा नंबर अभाज्य शायद ऐसा कहना चाह रहे होंगे। ओके, इससे इसलिए मैंने कमेंट डाउट नहीं रहे, इसके लिए नाम लिया है, A B C D नाम दिया, आप भी ऐसे नाम दीजिए। ए भाज्य है 3 से। अच्छा चलो, ये देखिए पहला आंसर आया, अपन चेक करते जाते हैं, एक एक करके बढ़ते हैं ना। अरविंद वसुनिया बोल रहे हैं भाज्य, तीरा अभाज्य है, अभाज्य नहीं, जब 3 से जा रहा है तो भाज्य है। अभाज्य भाज्य बोला जाएगा शेर सिंह, अगर 3 अभाज्य है यानी भाज्य है। ए भाज्य है 3 से भाज्य है ना। चलो देखते हैं, तीसरा बोल रहे हैं 3 से भाज्य है, देखते हैं। नहीं है 3 से भाज्य, कहाँ है? 6 और 9 15, 15 और 5 20, 3 से कैसे है? बिल्कुल नहीं है ना। सी वाला, अच्छा वीडियो गया क्या? नहीं आ रहा है। अभाज्य है, ये वाला अभाज्य, किसी से भाग नहीं जाएगा, आप चेक करिएगा। 3 से कहाँ जा रहा है इसमें भाग, देखो अभाज्य है तो फिर कोई नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं। भाज्य होता तो बताना पड़ता, 3 से 4 से। देखिए चेक कर देता हूँ, 2 से नहीं जा रहा है, 2 से सम संख्या होती है, 3 से नहीं जा रहा है,
5 से इकाई का अंक 5 होता 7, 7 7 49, 79 बचेगा, 7 से नहीं जाएगा, 11, 9 और 5 14, 14 में से 6 गया, 8, 11 से नहीं जाएगा, 13 से चेक करिएगा, 17 से, 19 से, 23 से चेक करिए। चलिए इसको कल करते हैं क्योंकि मेरे पास समय की कमी हो रही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कल कमेंट में इसका नोट कर लो, ये 4 नंबर नोट कर लो और कमेंट में लिख कर बताइएगा 569 भाज्य थी या अभाज्य, 637 भाज्य थी या अभाज्य, 757 भाज्य थी या अभाज्य, 918 थी। अगर भाज्य है तो नंबर भी मुझे कल बताइएगा, है ना। मतलब है कि 3 कमर के पर, अच्छा हाँ, तीसरे नंबर पे अभाज्य, बिल्कुल अब सही लोग बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर पे अभाज्य है, चौथा भाज्य है, शेर सिंह जी ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन इस पर कल डिस्कस करेंगे, टाइम की बहुत कमी हो रही है। जल्द ही 7 मिनट में आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली 9:20 पे, तो उसके लिए अपन सेटअप करते हैं इतने, है ना। तो यूट्यूब पे भी आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हो, आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब बढ़ाएं, और है ना। ठीक है, तो अपना टाइम भी हो चुका है रीजनिंग की क्लास का, और यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं आपसे यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट है, मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं, आपके लिए बेनिफिट ये है कि यहाँ के कमेंट, जैसे अभी अपन ऐप के कमेंट ले रहे हैं वैसे यूट्यूब के भी कमेंट ले पाएंगे साथ में, ना। तो यूट्यूब पे आ जाइए आप, लाइव मिलूँगा मैं आपको डेली 8 बजे, लेकिन उसके लिए 1000 सब्सक्राइब होने बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद।